नमस्कार साथियों। चित्त की एकाग्रता, यदि हमारा फोकस लेवल सही है, यदि हम अपने लक्ष्य पर केंद्रित हैं, यदि हमारा ध्यान हमारे लक्ष्य पर ही है, तो बड़ी से बड़ी ताकत भी उस चीज को हम पाने से हमें रोक नहीं सकती। परंतु यदि हमारा ध्यान हमारे लक्ष्य पर ना हो करके हमारे चौतरफा आसपास घिरे हुए समस्याओं पर है, तो हमसे हमारा लक्ष्य धुंधला हो जाता है, वो लक्ष्य हमसे दूर हो जाता है। महाभारत की एक छोटी सी कहानी है। उस कहानी में क्या होता है कि कौरव और पांडवों के बीच में युद्ध चल रहा था। कौरवों के नए जो सर सेनापति बनाए गए थे, वो बनाए गए थे गुरु द्रोणाचार्य। गुरु द्रोणाचार्य किस प्रकार से पूरे मन से युद्ध करते, क्योंकि उनके सामने उनका प्रिय शिष्य अर्जुन जो खड़ा था। पांडव भी तो उन्हीं के शिष्य थे, कौरव भी उन्हीं के शिष्य थे, तो नहीं चाहते थे कि उनके हाथों उनके किसी भी प्रिय शिष्य का मृत्यु हो। ये बात दुर्योधन को हजम नहीं हुई और उनको दुर्योधन ने ताना मारना शुरू किया कि आप कैसे गुरु हो, आप कैसा धर्म निभा रहे हो, आप मेरे साथ जो है युद्ध कर रहे हो, मेरे पक्ष में आप खड़े होकर के युद्ध कर रहे हो और शत्रु का पक्ष आप ले रहे हो। आपके अंदर क्या सामर्थ्य नहीं रहा युद्ध करने का, या आप वृद्ध हो गए हैं, आपके अंदर वो शक्ति नहीं रही। ताना मारने में एक्सपर्ट ही था वो, खूब ज्यादा ताना मारा। गुरु द्रोणाचार्य से ये चीज रहा नहीं गया। उनके समझ में ये चीज भली भांति आ गया कि अब आगे क्या होने वाला है। गुरु द्रोणाचार्य ने संकल्प वहीं पर लिया कि कल मैं सुबह ऐसा भीषण युद्ध करूंगा कि आज तक वो युद्ध किसी ने देखा नहीं होगा। मेरे सामने शत्रु की सेना चाहे जितनी आएगी, मैं उनका पूरी तरह से सरसंहार करूंगा और कोई भी सशक्त योद्धा भी मेरे पास आएगा, भले ही वो मेरा शिष्य ही क्यों ना हो, मैं उसको जीवन दान नहीं दूंगा यदि मैं उसको मारने में सफल होता हूं तो। और मेरे शिष्यों में इतना सामर्थ्य नहीं है कि मेरे हाथ से मेरा धनुष कोई गिरा सके। संकल्प में बड़ी शक्ति होती है। ऐसा ही संकल्प भीष्म पितामह ने भी लिया, है ना। आज जो हरि को न सत्य कहाऊं, तो लाजो गंगा जननी को शांतन सुत न कहाऊं। ऐसे संकल्प इन्होंने ले लिया। युद्ध चल रहा था भीषण, बिल्कुल ये पांडवों की सेना पर हावी पर रहे। अब ये क्या करें? तुरंत माधव से पांडव लोग जो है सलाह मांगे कि प्रभु क्या होगा, लग रहा है धर्म युद्ध में तो हम लोग हार जाएंगे अगर गुरुदेव इसी प्रकार से युद्ध करते रहे। तो श्री माधव ने क्या कहा कि चले जाओ और अश्वत्थामा नाम के हाथी का वध कर दो, और कुछ नहीं करना है, बस युधिष्ठिर के मुख से ये चीज कहलवा दो। युधिष्ठिर को भी झूठ नहीं बोलना पड़ेगा। जाते हैं, हाथी को मार देते हैं। इधर बीच बीच में एक दूत आता है और संदेश देता रहता है कि जो है भ्राता भीम ने अश्वत्थामा के मस्तक पर प्रहार किया, अश्वत्थामा को जमीन पर गिरा दिया। और इनका मन बार बार, चूंकि अभी तो एकदम फोकस थे, शत्रु को मारना है, शत्रु की सेना का संहार करना है, और बार बार अभी इनका मन भटक रहा था कि अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं। किसी भी प्रकार से अपने पुत्र को बचाने के लिए जाना ही चाहते थे। लेकिन जब ये बात युधिष्ठिर आए, उन्होंने कहा कि युधिष्ठिर, तुमने कभी जीवन में झूठ नहीं बोला है, आज तो तुम सत्य बोल दो। अगर गुरु से सत्य बोलोगे तो नरकवास तुमको होगा। युधिष्ठिर ने कह दिया कि हाँ महाराज, हाँ गुरुजी, बात तो सही है। अश्वत्थामा मारा गया, नरोवा कुंजरो, अरे नर था या हाथी था ये नहीं कंफर्म है, लेकिन मारा तो गया। लेकिन जब ये नरोवा कुंजरो कह रहे थे, उसी समय माधव ने शंख बजा दिया और ये बात जो है वो सुन ही नहीं पाए। इनके हाथ से इनका जो है धनुष गिर जाता है, और उसी समय द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न आता है और इनका सर काट देता है और अपना प्रतिशोध लेता है। तो इससे एक सीख मिलती है कि हमारे आपके जीवन में भी कुछ ना कुछ लक्ष्य होता है। कुछ अपने लक्ष्य के लिए, अपने परिवार के प्रति, अपने जॉब के प्रति, अपने नौकरी के प्रति, अपने लक्ष्य के प्रति हम समर्पित होते हैं। लेकिन यदि उन लक्ष्य को पाने के लिए कोई भी आएंगे, अगर हमको भटकाएंगे, चाहे असत्य बोल करके, चाहे सत्य बोल करके, सही दिखा करके या गलत दिखा करके, बट यदि हम सुन उनकी रहे हैं तो हम अपना लक्ष्य पर कभी ध्यान नहीं दे पाएंगे। कहते हैं हाथी गांव में चलती रहती है और कुत्ते भौंकते रहते हैं। तो डिपेंड क्या है, हाथी किसकी सुने? तो कुत्तों की सुनेगी तो कैसे आगे जा पाएगी? तो इसलिए ध्यान रखिए, जब कुछ बड़ा पाना हो जीवन में तो कभी भी इन चीजों पर भटके मत। फोकस रखिए अपने लक्ष्य पर। लक्ष्य पर अगर अपने ध्यान रखेंगे, अपना ध्यान केंद्रित करेंगे, हर वो असंभव चीज आपको मिल जाएगी, भले ही थोड़ा देर लगेगा, जिसकी आप कल्पना नहीं किए होंगे। इस कहानी को सुनने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।